We can reduce little bit temple hall kirtan sound. Hare Krishna. So it's my great pleasure to be with all of you on this Sunday afternoon. So very happy to see आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भविष्य में जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जगह प्रचार किया और बहुत लोगों को भक्त बनाया, श्री चैतन्य महाप्रभु he traveled all around the India and made many people into devotees of Krishna. In the similar way, we should also have this plan, or we should also try, or we should also see how we can also help to spread this Krishna consciousness movement. So, His Grace Sri Sudha Prabhu asked me to speak something on Sri Chaitanya Mahaprabhu because we have festival, Gaur Purnima festival coming up. सब जानते हैं गौर पूर्णिमा क्या है? किसको है जो पहली बार सुन रहे हैं गौर पूर्णिमा? गौर पूर्णिमा फर्स्ट टाइम. सो होली सुना है सबने? होली. सो होली किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है. होली इज ऑन पूर्णिमा एंड दैट ऑल्सो हैपन्स टू बी गौर पूर्णिमा. इट इज द अपीयरेंस डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. कोई इधर है जो श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? सबने सुन रखा है एटलीस्ट. अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. कोई नथिंग टू शाय. तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड. जैसे भगवान कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ था? जन्माष्टमी, गोपाष्टमी. और राम जी का, श्री रामचंद्र का रामनवमी. उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ही अपीयर्ड ऑन गौर पूर्णिमा, और यू कैन से इट इज फाल्गुन पूर्णिमा. दैट्स फाल्गुन पूर्णिमा इन आवर वैदिक कैलेंडर. और इन टुडेज age the day is celebrated as holy festival पूर्णिमा. सो गौर पूर्णिमा. सो दैट इज द अपीयरेंस डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. और आज है 3rd of March. So just 20 days from today the festival is on 25th of March. 25th March को है गौर पूर्णिमा फेस्टिवल. आप लोग कितने लोग प्रेजेंट थे नित्यानंद त्रयोदशी फेस्टिवल के दिन? So those who were present, आपने देखा हाउ वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल. वी डू अभिषेक ऑफ द डीटीज विथ कीर्तन. सो इन द सिमिलर वे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में भी सेम टाइप से अभिषेक होगा. सो यू ऑल कैन प्लान. एंड आई थिंक दिस टाइम गौर पूर्णिमा इज ऑन संडे, मंडे. ओके, मंडे. सो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द फेस्टिवल विथ ऑल द डिवोटीज. ऐसे भी आप घर पे रहेंगे तो नो समबडी विल पुट I don't know how they celebrate in Bhiwandi, but on the name of color they will just spoil everything. So better to be in temple and chant Hare Krishna. So we'll sing one bhajan. You can show one bhajan from the songs book. Parama Karuna. स्विंग. इधर एक करताल था, कहाँ गया? ओके. सो ये एक भजन है. इस भजन को गाने से पहले हम लोग मंगलाचरण प्रेयर्स चैंट करेंगे. मंगलाचरण प्रेयर्स. यू कैन शो मंगलाचरण प्रेयर्स ऑल्सो सो दैट एवरीवन कैन फॉलो. Which app is this? ऐप का नाम क्या है? वैष्णव गीत. ओके. मतलब you can inform others also so that they can have in their phone later on. So Mangalacharan is there in this.
ओके, मंगलाचरण प्रेयर्स मेरे साथ सब चैंट कीजिए। इधर यू कैन सी, हिंदी पढ़ सकते हैं सब लोग? पूछ रहा हूँ आजकल लोग किसी को ऑफन लग रहा है क्या पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। सो मैनी ऑफ यू मे बी नोइंग इट बाय हार्ट ऑल्सो। ओके, विथ फोल्डेड हैंड्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो ये भजन कैन यू शो द भजन नाउ? तो ये भजन आप देख रहे हैं, परम करुणा। दिस भजन इज रिटन बाय लोचन दास ठाकुर। लोचन दास ठाकुर एक महान आचार्य हैं एंड उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर एक बुक लिखा है। कोई जानते हैं उसका नाम? चैतन्य चरितामृत सुना है आपने? वो किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। और एक पुस्तक है जिसका नाम है चैतन्य भागवत, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वो किसने लिखा? आपके लिए होमवर्क है, पता कीजिए। और एक बुक है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लाइफ के बारे में। वो लिखा है लोचन दास ठाकुर ने। इज ए ग्रेट डिवोटी। और ये बहुत अच्छा भजन है विच टॉक्स अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु। So first we'll see the meaning so that when we sing we understand what we are singing. It says Param Karuna. Param Karuna means mercy. Param Karuna means topmost merciful, most merciful. Pahu Duijana Nitai Gaur Chandra. So these two personalities, Duijana, कौन है वो दो जन? एक नित्यानंद प्रभु है और एक श्री चैतन्य महाप्रभु है। निताय, नित्यानंद प्रभु का शॉर्ट नाम था निताय, एंड चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम था निमाय। वाई वॉज नोन एज निमाय? नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ तो इसलिए उनका नाम हो गया निमाय। और उनका दूसरा नाम था गौर चंद्र। गौर चंद्र, चंद्र इज मून एंड गौर मीन्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। लाइक अभी हमने प्रणाम मंत्र पढ़ा था तो देयर वी चैंटेड तप्त कांचन गौरांगी। सो गौर चंद्र मून। स्व अवतार,
सारा शिरोमणि ऑफ ऑल द इनकारनेशन, दे आर द एसेंस, सारा शिरोमणि। इसलिए जैसे हम जानते हैं वामन अवतार हुए, नरसिम्हा अवतार हुए, वराह अवतार हुए, ये सब अवतार भगवान के एक्सपेंशन होते हैं। बट अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु इट इज सेड कि वो एक्सपेंशन नहीं है, ही इज सेम कृष्णा, स्वयं भगवान है, ही इज नॉट एक्सपेंशन। बाकी बहुत सारे इनकारनेशन है, वो आपने देखा होगा टीवी सीरियल वगैरह में, वो सब विष्णु से निकल कर आते हैं। बट श्री चैतन्य महाप्रभु इज नॉट एनी एक्सपेंशन, बट ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, स्वयं। जस्ट लाइक राइट नाउ यू आर हेयर, यू आर वेयरिंग धोती कुर्ता, when you go back to home you are wearing say pant shirt, you are the same person, you have changed your dress, or you may have a different mood, you are playing, you have a different mood. So there is no difference between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Krishna. So Sava Avatara Sara Shiromani, essence of all incarnations, Kevala Ananda Kanda, and they introduce the process of chanting and dancing which is simply joyful. केवल आनंद कंदा, क्या उन्होंने दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने? सिर्फ संकीर्तन, मतलब डांसिंग एंड चैंटिंग। तो भगवान को पाने का इतना आसान तरीका है, सिर्फ डांसिंग और चैंटिंग करके। अगर कुछ और करना होता तो बहुत डिफिकल्ट होता हमारे लिए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कितना आसान कर दिया है भगवान ने। यू हैव हेयर जगन्नाथ जी, जगन्नाथ प्रसाद। सो इफ यू गो टू पुरी, you have to, the way to worship Lord Jagannath is by honoring Jagannath Prasad. जितना खाएंगे उतना ज़्यादा वर्शिप हो रहा है, that is the way to worship. और कोई आप जगह जाओगे तो they will say you have to do austerity, तपस्या, भूखे रहो, बॉयल खाओ। पर जगन्नाथपुरी में अगर जगन्नाथ जी का वर्शिप करना है तो कैसे करना है? जितना ज़्यादा आप प्रसाद दे सकते हैं। वहाँ पे एकादशी भी अलाउड नहीं है करना। अभी कुछ दिन के बाद एकादशी है ना, 7th को, तो वहाँ एकादशी भी अलाउड नहीं है। हर दिन लोग, जगन्नाथ जी खुद दिन में उनको 56 भोग लगते हैं, अनेक हर आधे घंटे में भोग लगते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि सब लोग इधर प्रसाद देते हैं। दैट इज द वे टू परफेक्ट। एंड इन मायापुर और इन लैंड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, द वे टू परफेक्ट है जितना ज़्यादा आप डांस कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू सिट इन बिटवीन फायर, और यू डोंट हैव टू गो इन आइस कोल्ड वाटर, जैसे लोग तपस्या करते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में कुछ वीडियोस, ऐसे बैठ जाएंगे, चारों ओर फायर लगाएंगे और ऊपर से क्या रहेगा? सनलाइट, और चारों ओर फायर, एंड दैट्स हाउ दे विल गेट सम सिद्धि। दैट सिद्धि विल आल्सो नॉट इंश्योर दैट दे विल गो बैक टू गॉड। वो बस कुछ सिद्धि है जैसे। लेकिन अगर हम सिर्फ कीर्तन में डांस करते हैं, कीर्तन में सिर्फ डांस करते हैं, तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। कीर्तन में अच्छे से ध्यानपूर्वक डांस करके। कुछ दिनों पहले प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है पृथु प्रभु, वो आए थे जुहू, और पृथ्वी प्रभु जुहू में बता रहे थे कि एक लड़का था, एक बंदा था, जो जब भक्तों को देखता था, कीर्तन मंडली जा रही है बाहर, जैसे आप लोग कभी जाते हो संकीर्तन में, तो जब डिवोटीज बाहर जा रहे हैं संकीर्तन में, तो भक्तों को देखकर ऐसे फन में ऐसे करता था, मजाक में ऐसे करता था। फन, ऐसा नहीं वो सीरियस था कि वो he would just make joke of devotees doing like this। तो बहुत बार ऐसे करता था। एक दिन वो उसकी गाड़ी जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं तुरंत मर गया, स्पॉट डेथ। तुरंत यमदूत उसको लेकर गए यमराज के पास, वहाँ पर उसका रिकॉर्ड ओपन किया। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय द राइटर्स ऑफ यमराज, चित्रगुप्त एंड हिज टीम। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब नोट डाउन हो रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सो देन उसको बाद देखा ये तो वहाँ पापी है, इसने 4 नियम तोड़े हैं, he has done all sinful, no good, nothing good। तो बोला फिर तो इसको बहुत घोर पाप इसने किए हैं, so he has to suffer। लेकिन देखा एक अच्छा रिकॉर्ड है, जब भी भक्तों को देखता था तो ऐसे हैंड शेक करता था, और संकीर्तन वालों भक्तों को देखकर ऐसे उनके साथ भी वो ऐसे करता था। तो फिर देखा ये तो कुछ अच्छा काम किया इसने, संकीर्तन में ये भी ज्वाइन किया था ऐसे ऐसे करके, है ना। तो यमराज ने बोला ठीक है, विल गिव हिम सेकंड चांस, सेंड हिम बैक, इसका चल सकता है लाइफ अभी भी। तुरंत ही केम बैक टू द लाइफ, एंड एज सून एज गॉट सम इंजुरी, एज सून एज ही गॉट क्योर्ड, इमीडिएटली वेंट एंड बिकेम अ डिवोटी। सो दैट इज द पावर। इसीलिए इधर बताया गया केवल आनंद कंद, दैट इज जस्ट सिंपली जॉयफुल, सिंपली जॉयफुल। जैसे
आप यू आर लाइक चैंटिंग, तो आपको बताया था ऐसे स्पीड से ऐसे जप करना है, ऐसे बोलना है। अगर आप किसी योगा टीचर के पास जाएंगे तो बताएंगे कैसे बैठना है, ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पर डांस के लिए कुछ रूल्स बताया गया आपको कि सिर्फ 1 फीट ही आपका जंप लेना है डांस करते समय, हाँ 2 फीट नहीं हो जाना चाहिए, और सर्कुलर जब घूम रहे हो तो केवल 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए। सो देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, करेक्ट? जस्ट एज मच एज यू फील टू एक्सप्रेस योर जॉय, सो केवल आनंद कंदा, भजो भजो भाई चैतन्य निताई। My dear brother, I simply request worship Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Bhajo bhajo bhai Chaitanya Nitai. सुदृढ़ विश्वास करी, हैव फुल फेथ, पूरे विश्वास के साथ भजन कीजिए। सुदृढ़, दृढ़ मीन्स फेथ एंड सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग फेथ। विषय छाड़िया से रसे माझिया, मुखे बोलो हरि हरि। अगर भक्ति में प्रगति करना है तो विषय छाड़िया, जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है उसको हमको छोड़ देना चाहिए। एंड if one wants to be Krishna conscious, one has to give up his engagement of sense gratification. विषय छाड़िया, विषय मतलब all material activities, breaking relative principles, non-veg, tea, coffee, onion, garlic, games, movies, ये सब छोड़िए। And just chant, मुखे बोलो हरि हरि, chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मानो दयाल दाता। जस्ट एग्जामिन, देखो रे ओ भाई, ओ ब्रदर्स, जस्ट एग्जामिन, देखिए। त्रिभुवने नाई, पूरे त्रिभुवन में, इट्स कॉल्ड त्रिभुवन। देयर आर 3, देयर इज टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम, फिर मिडिल एंड देन लोअर, ठीक है। तो त्रिभुवने नाई, पूरे 3 भुवन में ए मानो दयाल दाता, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु के जैसा कृपालु हो। पाशु पशु पाखी झूरे, पासाना बीदरे, सुनी जानरा गाथा। ऐसा बता रहे हैं कि जो पशु मतलब एनिमल्स एंड पाखी या पक्षी, तो पशु पक्षी ये सब के आंसू आ जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को देखकर। और जो पत्थर है, पाषाण विदर, जो पत्थर है वो भी क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। कभी देखा है पत्थर मेल्ट होते हुए? नहीं। लेकिन ऐसा कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। इसलिए कभी कभी किसी लोग जिसको कुछ भी दया नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत कठोर हृदय वाला आदमी है, पत्थर हृदय वाला आदमी है, तो थोड़ी भी दया नहीं है। सो दैट्स हाउ पीपल आर कंपेयर्ड समटाइम विद स्टोन्स, कि एकदम मर्सीलेस है, स्टोन है, स्टोन हार्टेड है। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं कि इवन स्टोन हार्टेड पीपल विल मेल्ट। संसारे माझिया रोहिली पौड़िया। लोचन दास regrets that I am entrapped by sense gratification. Samsare Majhiya Rohili Paudiya Se Pade Nahilo Asa, and I have not developed attraction for Lord Chaitanya and Lord Nityananda. अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अपना कर्म भुंजाय समना, हमारे कर्मों के अनुसार बाद में कौन आएगा, यमराज आएंगे। इसलिए लोचन दास इज सेइंग, then Yamaraj, the superintendent of death, is punishing me and not allowing me to be attracted by this movement. यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, हिंदी में लिखा है, ठीक है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में ये वचन है, और हम लोग इसको भी, आप लोग अभी इसका भी मीनिंग समझ गए हैं, तो मेरे पीछे गाइए और इस भाव को सोचिए। परम करुणा पहो दोई जानानि ताए गौरा चंद्रा। परम करुणा पहो दोई जानानि ताए गौरा चंद्रा। परम करुणा पहो दोई जानानि ताए गौरा चंद्रा।
सव अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा सव अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया तेरा से माझिया मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी जान रघुन गाथा संसारे माझिया रोहिली परिया से पदे नाही लो आशा संसारे माझिया रोहिली परिया से पदे नाही लो आशा आपना करम भुंजाए समाना कहे लोचन दासा आपना करम भुंजाए समाना कहे लोचन दासा आपना करम भुंजाए समाना कहे लोचन दासा लोचन दास ठाकुर की So with this bhajan we will discuss little more और थोड़ा हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पर्सनैलिटी। जो भगवान कृष्ण है वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आज से कितने वर्ष पूर्व आए, कितने साल पहले? 500 years बैक श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड। और कहाँ पर आए, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? मायापुर योग पीठ। जो आप लोगों से कितने लोग गए हैं मायापुर? तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ यू हैव गॉन, 50% डिवोटीज नहीं आए हैं। सो मायापुर यहाँ से वेस्ट बंगाल में है और वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 500 वर्ष पूर्व वहाँ पर वो प्रकट हुए। जन्म लेना मतलब प्रकट हुए। और वहाँ पर एक मंदिर है योग पीठ, हम कभी जाएंगे तो आपको वहाँ पर दर्शन मिलेंगे। इनफैक्ट हम जाएंगे, अभी जो नहीं गए वो आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। पता है सबको क्या डेट्स हैं?
ऑलरेडी अनाउंस 22 जून टू 30 जून आप आ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। तो अभी अगर भगवान प्रकट हो रहे हैं तो हमें कैसे हम कंफर्म करेंगे कि भगवान ही है ये? कोई भी बंदा आगे बोल सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। कोई भी थोड़ा सा जादू दिखाएगा तो हम लोग तुरंत मान लेते हैं ये भगवान है। किसी ने थोड़ी बीमारी ठीक कर दी तो लोग क्या मान लेते हैं? ये भगवान है। किसी ने कुछ थोड़ा सा सोना, गोल्ड या कुछ भी प्रकट कर दिया तो लोग सोचते हैं ये भगवान है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान आते हैं तो कब आते हैं, कौन से रूप में आते हैं, कौन उनके माता पिता होते हैं, कौन कहाँ पे उनका प्रकट्य होता है, क्या करेंगे वो जब प्रकट होंगे। तो अगर कोई अपने आप को भगवान बोलता है तो वी शुड फाइंड आउट कि शास्त्रों में कहाँ उनका वर्णन है। शास्त्रों में उनका कहीं ना कहीं वर्णन होना चाहिए, तभी वो भगवान हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो भगवान नहीं है। तो एक बुक है जिसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, सुना है सबने? जैसे भगवत गीता है जहाँ कृष्ण और अर्जुन संवाद है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम है जहाँ पे भगवान कृष्ण और उनके अनेक अवतार और उनके अनेक महान भक्तों के बारे में बताया गया है। तो उसी श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा की गई है, कौन है, क्या किया उन्होंने, कब आए थे। तो उसी तरह से आज एक श्लोक हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का, जो आपके स्क्रीन पर है, अभी टीवी के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मेरे पीछे उसको आप बोलने का ट्राई कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, पहले सुनिए फिर बोलिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम संकीर्त यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधसा। मीनिंग समवन कैन रीड नीचे? नो डायरेक्ट मीनिंग कोई पढ़िए, एनीवन। In the age of Kali, intelligent person perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सो ये श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 11th कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 32 है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। कब प्रकट होंगे? कलियुगा में। और प्रकट होकर क्या करेंगे? संकीर्त यज्ञ संकीर्तना प्राय। पहले के लोग यज्ञ करते थे, मतलब दे वुड हैव सम, हम लोग यज्ञ का मतलब जनरली क्या सोचते हैं? कुछ एक यहवन कुंड होना चाहिए, उसमें कुछ ड्राई वुड होगा और उसमें फिर थोड़ा सा कपूर डालेंगे, आग लगाएंगे, बहुत धुआं होगा। यज्ञ का ये आइडिया है जनरली। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरा यज्ञ किया जिसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय, प्राय जनरली, मोस्टली, प्राय मतलब मोस्टली यज्ञ जो होगा वो संकीर्तन होगा, चैंटिंग। और किसके साथ करेंगे? अपने पार्षदों के साथ, उनके जो कॉन्फिडेंशियल हैं। एंड ही विल कम विथ सांगोपंग अस्त्र। उनके अस्त्र क्या है? यहाँ पे लिखा है विपन्स। अस्त्र क्या है? अस्त्र ये है करताल और मृदंगा। करताल और मृदंगा अस्त्र हैं, करताल और मृदंगा। क्योंकि आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ में तीर धनुष नहीं है जैसे रामचंद्र के हाथ में था, और ही डजंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ वेपन। उनके हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ करताल और मृदंगा। और जो उनकी सेवा करेंगे वो लोग कौन होंगे? सुमेधसा। सुमेधसा मेधावी, मेधावी मतलब जो इंटेलिजेंट है, और सुमेधसा जो बहुत इंटेलिजेंट, जैसे आप लोग।
नहीं तो इधर कौन आएगा जो बहुत इंटेलिजेंट, जिसको पता है कि हाँ कलयुग है, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा करना बहुत आसान है। सिर्फ आप मंदिर में जाकर आप संकीर्तन करेंगे, पूजा हो जाएगा। 2021 में हमारे टेंपल का डीटी इंस्टॉलेशन हुआ, उस समय राधा माधव का इंस्टॉलेशन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, अभी तो सबने सुना होगा प्राण प्रतिष्ठा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबने सीख लिया प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है। तो 3 दिन तक इवेंट चला। एक दिन डीटीज आए, फिर उनका नेत्रोन्मिलन हुआ, फिर उनको फर्स्ट शयन दिया गया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए। 3 दिन का इवेंट था, बहुत यज्ञ हुए, हवन हुए। तब जाकर राधा कृष्णा एग्री किए कि ठीक है, ये विग्रह में हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। फिर उस समय गौर निताय का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था, जो आप देख रहे हैं गौर निताय के विग्रह हैं हमारे अल्टर पे लेफ्ट साइड में छोटे से, तो उनका नहीं हुआ। तो हमने हमारे डीटी मिश्र को पूछा, अभी उनका इंस्टॉलेशन करना है, फिर आप आगे 3 दिन इवेंट करोगे, यज्ञ होगा, ये होगा, कितना खर्चा है उसमें। तो बोला नहीं, गौर निताय को आप बस हरिनाम कीजिए, हो जाएगा उनका इंस्टॉलेशन। Isn't it? We did। गौर निताय को हरिनाम के लिए सब डिवोटीज पैलंक्विन पर लेकर गए, बाहर हरिनाम करते ले आए, वो आ गए, प्रकट हो गए। ऐसा कहा जाता है कलयुग में जहाँ पे भी हरिनाम होता है, भगवान का नाम संकीर्तन होता है, और अगर शुद्ध डिवोटीज, प्योर डिवोटीज अगर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो वहाँ पर पंच तत्व प्रकट हो जाते हैं। पंच तत्व मतलब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, 5 नाम है इसमें, ये इनको पंच तत्व बोलते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि पंच तत्व जहाँ पर भी प्योर डिवोटी हरिनाम करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से गौर निताय का वर्शिप होता है। द ईजिएस्ट वे टू वर्शिप कलयुगा में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अगर किसी को हम बोले यज्ञ में बैठो तो बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस है, नहा कर आओ, साफ कपड़े पहन कर आओ, फास्टिंग करके आना, कुछ खाना नहीं, बहुत सारा रूल्स। और आप यज्ञ करने जाएंगे फिर शुद्ध घी नहीं है, फिर जनरली सैंडलवुड की लकड़ी नहीं है, बहुत लिमिटेशंस है। हाँ, और मैच स्टिक से आग लगाते हैं। पहले यज्ञ के लिए मैच स्टिक यूज़ नहीं करते थे, बाय चैंटिंग ऑफ द मंत्रास फायर प्रकट हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मैच स्टिक लेकर ट्राई करते रहो, फिर उसके ऊपर थोड़ा और पेट्रोल केरोसिन डाल देंगे ताकि जल्दी से आग लग जाए। कोर्स कपूर यूज़ करेंगे तो संभव नहीं है अभी ये सब इतना टर्म्स, और उसके लिए फिर एक मुहूर्त में ही आके बैठना है। लेकिन संकीर्तन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान कर दिया। देखा ये कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोग, कुछ क्वालिफिकेशन है? नो क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन। तो हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं श्रील गौर गोविंद महाराज, जो कहते हैं कलयुग में डिसक्वालिफिकेशन ही क्वालिफिकेशन है। जितने लोग अनक्वालिफाइड है भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, सब अनक्वालिफाइड लोग को ही महाप्रभु कृपा देते हैं। यही उनका क्वालिफिकेशन है। क्या है क्वालिफिकेशन? कि वो अनक्वालिफाइड है। हाँ, तो जैसे किसी के पास बहुत पैसा है तो बहुत बड़ा घर बनाएगा, किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, गरीब है बेचारा, एकदम रोड पर स्लम में रह रहा है, तो सरकार देखती है सब लोगों के पास पैसा नहीं है, सरकार फिर उनको अपना प्राइम मिनिस्टर निवास योजना ऐसा कुछ योजना बनाती है और उस योजना में उनको घर देती है। तो वहाँ पे रिच लोग को सोचें कि हमें भी एक फ्लैट मिल जाए, नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? एटलीस्ट पेपर पे जो गरीब हैं, वास्तविक में हो या ना हो, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट दे शुड बी पुअर पीपल, तो उनको घर मिल जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान कर दिया भक्तों के लिए, लोगों के लिए। कलयुग में भक्ति करना बहुत आसान कर दिया। आप घर में उठो, आप नहीं, आपने स्नान नहीं भी किया तो भी आप जप कर सकते हैं। आप डेली मंदिर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तो भी आप जप कर सकते हैं। आप सुबह चैंटिंग नहीं कर पाए, आप शाम को चैंटिंग कर सकते हैं। बेस्ट है सुबह करें, बट सम और अदर अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को चैंटिंग करें। तो इतना सिंपल कर दिया है, इतना सिंपल कर दिया है कि कभी कभी लोग इस्कॉन में आकर बोलते हैं ये तो बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कुछ डिफिकल्ट होना चाहिए, इसलिए नहीं करते हैं। वह समटाइम्स इट इज़ टू सिंपल, सो दे से नो इट इज़ टू सिंपल, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ डिफिकल्ट होना चाहिए। सो श्री चैतन्य महाप्रभु न्यू दैट पीपल इन कलयुगा विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ऑस्टेरिटी करना, तपस्या करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत आसान कर दिया। तो अगर हम डे रेगुलरली सिर्फ चैंट करेंगे, सो दैट्स हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ परफेक्ट, आवर लाइफ परफेक्ट बाय जस्ट बाय चैंटिंग। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए इस युग को कहा जाता है स्वर्ण युग या धन्य युग, धन्य कलयुग या स्वर्ण कलयुग, स्वर्ण कलयुग या धन्य कलयुग। क्योंकि यहाँ पर
है तो कलयुग, जहाँ पर लोग, आप बाहर निकल जाओ मंदिर से, जगह जगह सिर्फ सिंफुल एक्टिविटीज, सो मैनी नॉनवेज शॉप्स, अल्कोहल शॉप्स, ऑल काइंड ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर ब्रोकन। है कि नहीं? भिवंडी में है ऐसा? या भिवंडी में सब लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी, वैष्णव भोजनालय ऐसा ही है सर? ऐसा नहीं है ना। तो बहुत, आप बाहर जाएंगे रोड पर, सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रोक हो रहे हैं, कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा। तो बहुत डिफिकल्ट है कलयुग में, लेकिन और बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान कर दिया कि अगर कोई, जस्ट मैंने आपको एक स्टोरी शुरू में ही बताया था, कोई अगर हरिनाम में सिर्फ ऐसे भी करता है, कोई आकर साथ में कीर्तन करे तो क्या कहना, खाली हैंड शेक करता है या देख कर थोड़ा क्लैपिंग करता है, इवन ही गेट्स ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। इट हैज़ बीन मेड सो ईजी, बट वी आर सो अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट हैव एन टेस्ट फॉर इट। इसको भी हम प्रायोरिटी में नहीं रखते। आप लोग कितने लोग हैं जो भिवंडी शहर के अंदर रहते हैं और यहाँ पर बैठे हैं? तो मोस्ट ऑफ यू आर लाइक स्टेइंग इन भिवंडी, सो यू ऑल शुड ट्राई दैट यू शुड कम टू टेम्पल मोर फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं सैटरडे संडे को 2 घंटे का लेक्चर होता है, उस समय सिर्फ जाना है। अगर आप भिवंडी शहर के अंदर रह रहे हैं तो यू शुड कम एवरी डे, मंगल आरती या फिर दर्शन आरती। नहीं तो हमारे टीचर हैं सीताराम प्रभु, वो बोलते हैं अगर हम हमारा बॉडी, ये शरीर अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो इस शरीर के नस में जो ब्लड चल रहा है ना, वो ब्लड भिवंडी के गटर में पानी भरने के समान है। भिवंडी के गटर में जो गंदा पानी जा रहा है ना, उसके समान ये ब्लड है, अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लग रहा तो अगर आप भिवंडी शहर में रहते हो और संडे आते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी लीजिए। आई थिंक दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन होल भिवंडी, विद सो मच ऑफ स्पेस, गोविंदास, प्रसादम, ब्यूटीफुल राधा माधव, कीर्तन, डिवोटीज एसोसिएशन। भिवंडी, यहाँ लगता ही नहीं कि भिवंडी, हमारे एक सीनियर डिवोटी इधर आए तो बोलिए तो स्विट्जरलैंड है। उन्होंने देखा इतना अच्छा पेड़, फ्लावर पॉट्स और इतना सुंदर। तो कोई बाहर आएगा देखा भिवंडी, किसी को मैं बोलता हूँ भिवंडी में मंदिर है, भिवंडी में मंदिर है। फिर इधर आते हैं तो देखते हैं ओ दिस इज, तो किसी ने हमारे इस्कॉन भिवंडी के रिव्यू में डाला द बेस्ट टेम्पल इन मुंबई। सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू आर सो फॉर्चुनेट दैट यू आर स्टेइंग इन विसिनिटी ऑफ इस्कॉन भिवंडी। उसके बाद भी अगर हम लोग मंदिर में नहीं आते और सिर्फ संडे को आते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सो ट्राई टू कम मोर फ्रिक्वेंटली। आप लोग इधर रहते हो, आओ अपना ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में डिस्कस किया गया है। अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है तो आप अपने घर पे रखिए एक चैतन्य चरितामृत का सेट और पढ़िए उसको, अपने फैमिली मेम्बर्स को पढ़ने को बोलिए, आप पढ़िए। सो यू विल कम टू नो अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु। सो वाई लॉर्ड अपीयर्ड, कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, व्हेन ही अपीयर्स परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का रक्षा करने के लिए, दुष्कृतना डिमांडिंग पीपल को खत्म करने के लिए, और धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना करने के लिए, स्थापना करने के लिए ही कम्स इन एवरी युगा। सो कलयुग का धर्म है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में जो कलयुग का धर्म है वो चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स है। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सबको बताने के लिए कि हाउ इन कलयुग यू कैन मेक योर लाइफ परफेक्ट। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का नॉलेज दिया, और क्या बोला उन्होंने गीता के लास्ट श्लोका में, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान बोल कर गए कि भाई सब धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। ऊपर जब गए गोलोक में, वहाँ से नीचे देखे तो किसी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, सब अपने अपने काम में जैसे तैसे लगे हुए हैं, गीता को सबने साइड कर दिया है। तो उन्होंने देखा कि ये तो मैंने इनको इतना कुछ गीता का लेक्चर दिया, सब बताया, इतने सारे पास टाइम्स किए, सब कुछ किया, फिर भी ये लोग इसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा फिर मुझे अभी खुद जाना पड़ेगा और बता रहे हैं प्रभु, प्रैक्टिकली खुद करके दिखाना पड़ेगा। जैसे स्कूल में कोई टीचर है, जूनियर KG, LKG, UKG में अगर वो कुछ सिखाता है बच्चों को ABCD लिखना,
तो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे खुद से लिखता है और फिर बच्चों को बोलता है ऐसे लिखो। तो बच्चे देखते हैं टीचर कैसे लिख रहा है और बच्चे भी कॉपी करते हैं। तो टीचर अपने एग्जाम्पल से बच्चों को सिखाता है। उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु देखा कि कलयुग के लोग सुधरने वाले नहीं हैं, कैटेगरी है, हम नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, मैं ही जाता हूँ, इनके बीच रहूँगा और इनको बताऊँगा कि कैसे भक्ति करना है। तो उन्होंने स्वयं आए इधर नवदीप मायापुर में, और वहाँ पर प्रकट होकर उन्होंने स्वयं बाय हिज ओन एग्जाम्पल he taught how to become devotee of Krishna. By his own example he is teaching how to become devotee of Krishna. तो बहुत सारे पास टाइम्स हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में और चैतन्य मंगल में बताया गया है। एंड यू ऑल शुड टेक आउट सम टाइम टू रीड दिस। सो श्री चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू एग्जाम्पलीफाई, भगवान कृष्ण अपना भक्ति कैसे करना है सिखाना चाहते थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 वर्ष पूर्व मायापुर धाम में। एंड श्री चैतन्य महाप्रभु फॉर 24 years ही वॉज एट हिज होम इन मायापुर। देन ही टुक संन्यास। 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वो चले गए, कौन सी जगह गए? जगन्नाथपुरी। सुना है नाम आप लोगों ने, जगन्नाथपुरी? आज सुबह प्रसाद में क्या था? पूरी सब्जी। तो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का पुरी शहर है, और चूंकि वहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं इसलिए उसका नाम है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी चले गए और वहाँ पर फिर रिमेनिंग 24 years है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्टेड ओनली फॉर 48 years, पर पूरे 48 years में 24 years में जगन्नाथपुरी जाने के बाद उन्होंने 6 साल तक पूरे भारत में ट्रैवल किया, और जगह जगह ट्रैवल करके उन्होंने सब जगह जाकर क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जगह जाकर उन्होंने संकीर्तन किया और सब जगह लोगों को भक्त बनाया। इसीलिए आप देखेंगे कि आप कहीं भी जाएंगे भारत में, यू विल फाइंड समवेयर, यू विल फाइंड टेम्पल्स महामंत्र रिटन। हो सकता है ऐसे ना लिखा हो हरे कृष्णा, हो सकता है हरे राम लिखा हो, पर हर जगह लिखा रहता है। अब महाराष्ट्र में गणेश पूजा बहुत फेमस है, गणेश चतुर्थी। वो पूरा गणेश आरती गाने के बाद लास्ट में क्या गाते हैं? राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो वहाँ भी गाते हैं। तो दिस हाउ दिस हैज कम एवरीवेयर बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने ये पूरे भारत में फैलाया। विद अफेक्ट ऑफ टाइम लोग भूल गए, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी जगह इंस्टेंसेस हैं। साउथ इंडिया में बहुत जगह श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ विजिट किए। इन माई होम टाउन वेयर आई एम माई विलेज, तो एक बार मैं अपने गाँव गया एंड माई अंकल टोल्ड मी कि बिफोर द रेनी सीजन में कौन सा फसल उगता है? राइस या वीट? सबको नहीं पता है, क्योंकि हम लोग सब भिवंडी में फैक्ट्री में लगे हुए या काम में लगे हुए हैं। तो भाई ये जान लो कि राइस जो है वो शॉप में तो आता है, लेकिन शॉप में मैन्युफैक्चर नहीं होता। कहाँ मिलता है? वो मिट्टी से निकलता है। शास्त्रों में बताया गया था कि 7 मदर्स होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन मुंबई भिवंडी में 8th मदर है, मदर डेयरी। देखा है वो चलता है, वो इधर भी है उसका, यू नो दे हैव द शॉप इन मुंबई सो मैनी प्लेसेस। मदर डेयरी सो मैनी प्लेसेस। तो लोग को पता नहीं, बच्चों को पूछो दूध कहाँ से आता है तो बोलता है पैकेट मिलता है शॉप में, पता नहीं गाय दूध देती है। उसी तरह से हमें पता नहीं राइस कब होता है, समर में होता है या विंटर में होता है, पानी में होता है, कैसे होता है। सो व्हाट टू से। तो एनीवेज, बिफोर द राइस सीजन, जो जनरली रेनी सीजन में राइस ग्रो होता है, आजकल लोग डबल सीजन में करते हैं बिकॉज दे हैव मोटर्स सो दे कैन गेट वाटर फ्रॉम बोरवेल एंड ऑल, but generally it is only in summer season during heavy rains. So in my village, before the rains, one day they will do 24 hours अखंड हरिनाम। ये मुझे नहीं पता था। जब एक बार मैं गया तो फिर मेरे अंकल ने मुझे बताया, मेरे चाचा जी ने ही टोल्ड मी कि हाँ ये तो आप जो चैंटिंग कर रहे हैं ये तो होता है हर साल, अखंड हरिनाम होता है। वो कभी जाते नहीं हैं। और मैंने पूछा क्या करते हैं?
वही हरे राम हरे कृष्ण they are not knowing full mantra, but he said they chant. Why they chant? They are praying so that the rains will be good and so that the whole farming will be successful. So for that they do one day full Harinam. So what I want to say, this chanting was there prominent पूरे इंडिया में था, because of Sri Chaitanya Mahaprabhu धीरे धीरे कम हो गया. So just like Sri Chaitanya Mahaprabhu went everywhere, Sri Chaitanya Mahaprabhu says in scriptures, शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि if you have taken birth in India, make your life perfect and make others life perfect. कोई जानते हैं ये श्लोक कौन सा है? वो तो सेकंड लाइन है. फर्स्ट लाइन क्या है? भारत भूमि होते जन्मजार, जन्म सार्थक करी कला फल. जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भूमि में जन्म हुआ है. पर्पस ऑफ जन्म क्या है? पर्पस है ये नहीं कि हम बढ़िया कोडर बनेंगे और अमेरिका में जाके कोडिंग करेंगे, ये गोल नहीं है. आप लोग में से कितने लोग ऋषिकेश आए थे? ऑलमोस्ट 10-12 जो यहाँ पर हैं. आपने ऋषिकेश में देखा कितने वेस्टर्न लोग फॉरेनर्स ऋषिकेश में आए हुए थे. तो हम लोग अभी ऋषिकेश गए थे पिछले वीक में, एंड मैनी फॉरेनर्स फ्रॉम US, यूरोप, इजराइल, UK, जापान, चाइना, दे ऑल वेर इन ऋषिकेश टू लर्न स्पिरिचुअलिटी, लर्न योगा सीखने आए थे. और हम इंडिया में ये सब छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं कोडिंग करने के लिए. तो भारत में जन्म लेने का ये लक्ष्य नहीं है. दैट इज़ नॉट द गोल. आप कोडिंग सीख सकते हो, कोडर बन सकते हो, बट दैट्स नॉट द गोल. गोल ये है कि भारत भूमि जन्म होए ले जा, जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, जन्म सार्थक करी, अपना लाइफ परफेक्ट करो बाय फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड कर परोपकार, और दूसरे के ऊपर उपकार करो बाय मेकिंग देम कृष्णा कॉन्शियस, उनको भी भक्त बनाकर, उनको भी एटलीस्ट बताकर. तो आवर डिवोटीज इन ऋषिकेश एंड वी मेट सो मैनी फॉरेनर पीपल, दे आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, दे वांटेड टू नो गीता में क्या है, कृष्णा में क्या है. वी डिस्ट्रीब्यूटेड सो मैनी इंग्लिश बुक्स टू देम, दे आर सो हैप्पी. और आपने वीडियोस में देखा होगा, आप एक चैनल है हमारा ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, जो नहीं जानते आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. जैसे आप देखेंगे कितने सारे फॉरेनर्स हमारे साथ कीर्तन में डांस कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कीर्तन में डांस करने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल. एनीवन एज सून एज दे हियर द होली नेम, तुरंत आप देखेंगे जो भी हरिनाम में जाते हैं, आप देखेंगे लोग जब देख रहे हैं हरिनाम, तो आप देखेंगे उनके फिंगर्स ऐसे ऐसे टैप करने लगेंगे. वो आपके साथ गाएंगे नहीं, पर यू विल सी. या फिर आप उनके पैर देखेंगे तो ऐसे वो शेक करने लगेंगे. कीर्तन के बीट के साथ उनका बॉडी का कुछ पार्ट है जो मूव करने लगेगा. वाई? बिकॉज कीर्तन इज टचिंग दम, कीर्तन उनको टच कर रहा है. सो दैट इज द पावर. सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है इस कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन देकर. और हमें ये भी समझना चाहिए कि वी आर सो फॉर्चुनेट बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु कम्स वेरी रेयरली, वेरी वेरी रेयरली. भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक सतयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग, एक कलयुग. इसको क्या बोलते हैं? एक चतुर्युग. ये जब 1000 टाइम्स चलता है तो ब्रह्मा जी का 12 आवर्स होता है, और ये जब 1000 टाइम्स दोबारा चलता है तो ब्रह्मा जी का एक रात होता है. मतलब 2000 साइकिल्स मेक्स 24 आवर्स ऑफ ब्रह्मा. समझे या फिर से बोलूं? फिर से बोलना है. सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग. अभी जैसे हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग में. ये वन साइकिल है. ये साइकिल जब 1000 टाइम्स चलेगा तो वो ब्रह्मा जी का 12 आवर्स होगा. और उसी तरह से ये साइकिल जब 1000 टाइम्स फिर से चलेगा तो ब्रह्मा जी का वो 12 आवर्स ऑफ नाइट होगा. 12 आवर्स ऑफ डे, 12 आवर्स ऑफ नाइट. 24 आवर्स ब्रह्मा जी का होता है, तो उसमें 2000 साइकिल्स हो जाते हैं हमारे. सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग. कलयुग में कितने साल होते हैं टोटल? 4,32,000. उसके बाद द्वापर युग में कितने? 8,64,000. ये 8,64,000 हो गया हमारा अभी. और त्रेता युग में 12,96,000. ठीक है, 12,96,000. और फिर सतयुग में 17 लाख
17 लाख 28,000, टोटल ऐड करोगे तो 43 lakhs होता है। एक साइकिल 43 lakh ऑफ ह्यूमन ईयर्स। वैसा 1000 साइकिल डे 12 आवर्स, 1000 साइकिल नाइट 12 आवर्स। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के दिन में सिर्फ एक बार आता हूँ, बाकी टाइम जो आते हैं बाकी वो मेरे सब इनकारनेशन है, जैसे वराहा, नरसिम्हा, जो भी है बहुत सारे हैं, मीना, बुद्धा, ये सब आते रहते हैं, हर युग में कोई ना कोई इनकारनेशन है। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं जो गोलोक धाम में रहते हैं, ही कम्स ओनली कितनी बार? वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, ओनली वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा। और जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उसके बाद वाले कलयुग में कौन आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के दिन में एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार और श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। तो ये हमारा गुड फॉर्च्यून है कि जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसके जस्ट पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आए गोलोक से, और जस्ट बाद में 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु आए। उस कलयुग में हम लोग को भी जन्म हुआ है। ये हमारा गुड फॉर्च्यून है। सब समझ रहे हैं? पीछे जो बैठे हैं समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशंस? हाँ, तो बहुत हमारा बड़ा फॉर्च्यून है, गुड फॉर्च्यून है, सौभाग्य है कि हमको उस कलयुग में जन्म मिला है जिसमें श्री चैतन्य उसमें आए। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हर बार नहीं आते। श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर आप लोग मान लो कभी के क्रिकेट खेलने जाओ और आप उस टीम को ज्वाइन करो और पहले ही डिक्लेयर कर दे कि यही टीम जीतने वाली है, आप चाहे बैटिंग अच्छे से करो मत करो, ठुक ठुक करो, जो करना है करो, टीम तो यही जीतेगी, डिक्लेयर्ड है। मतलब अपोजिट पार्टी एकदम फेल ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ट्राई भी करोगे हारने का तो नहीं हार पाओगे, क्योंकि डिक्लेयर्ड है यही टीम जीतेगी। समझ रहे हो? हाँ, वैसा है श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा। डिक्लेयर्ड है कि कोई भी भक्ति करेगा तो भगवान के धाम जाएगा। कोई भी करेगा, कोई भी एकदम सिंपल चैंटिंग करेगा। उन्होंने मतलब कुछ कंडीशन रखा ही नहीं है। जैसे एग्जाम में आप सोचोगे कि मैं लिखूंगा तो पास होगा, महाप्रभु का एग्जाम क्या है? तुम बैठ जाओ पास हो जाओगे। लिखो या मत लिखो, खाली बैठो। तो समझ में आए ना आए, खाली बैठो, कीर्तन में करो, ताली बजाओ, क्लैप करो, प्रसाद खाओ और भगवान धाम जाओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे, इतना लाइफ को सिंपल कर दिया है। फिर भी हम कुछ कॉम्प्लेक्स, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें खोजते रहते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बहुत सिंपल कर दिया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो देखते नहीं कि भाई ये इसका क्या बैकग्राउंड है, कितना क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, क्या केवल डिग्री करके छोड़ दिया या पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है क्या इसने, कितना सैलरी कमा रहा है। कोई नहीं। अब बताओ कोई भी ऐसी कंपनी है क्या पूरे भारत या पूरे विश्व में जो देखती है कि बंदा डिसक्वालीफाइड भी है तो हायर कर लेती है? नहीं करती है। वो तो एकदम क्वालिफाइड होना चाहिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था जो एक कंपनी में काम करता है, पिछले 10 साल से वो है, और मैंने उसको बोला कह रहे आप तो 10 साल से कर रहे हो, कुछ बड़े कंपनी में जाओ। तो बोलता है प्रभु जी एक्चुअली मेरे पास डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस है ना 10 साल का। नहीं, वो एक्सपीरियंस इंटरव्यू के पहले ही वो लोग डिग्री पे ही फिल्टर कर देते हैं, जिसका इसका डिग्री है वहीं आगे आ सकता है, बाकी आगे आ ही नहीं सकता है, तो मेरा मीटिंग ही नहीं हो पाता। तो हर जगह लोग पूछते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जानते हो। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान कर दिया है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। डिसक्वालिफिकेशन इज योर क्वालिफिकेशन। अनक्वालिफाइड हो यही क्वालिफिकेशन है। तो आप इस बात को बार बार समझने का प्रयास कीजिए। क्या दूसरे युग में, दूसरे कलयुग में आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे कुछ नहीं होगा, इट विल बी जस्ट लाइक दैट, जैसे कोई और मंत्र होता है वैसे है। लेकिन ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो इस कलयुग में इस हरि नाम में वो एक विशेष इंजेक्शन डालते हैं, उसको बोलते हैं द लव ऑफ कृष्णा, प्रेम धन, वो डालते हैं। तभी तो लोग आप 2-2 घंटा बैठ के जप कर रहे हैं, वो तो हो गया। उसके अलावा हर आरती के बाद, हर आरती में जो वी सिंग लाइक संसार दावा या कुछ भी, आरती इज ओनली 1/3 ऑफ द होल दैट सिंगिंग, रेस्ट इज ऑल हरे कृष्णा कीर्तन ओनली। देन इन द टेम्पल ऑल होल डे व्हाट दे आर चैंटिंग, हरे कृष्णा कीर्तन ओनली। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना ये बस हरे कृष्णा लोग बोलते रहते हैं।
बट दैट इज वाई दे आर एबल टू चैंट। आप वृंदावन में जाएंगे, इस्कॉन मंदिर में 24 आवर्स हरिनाम संकीर्तन होता है, 24 आवर्स। ऐसा नहीं कि रात में सब सो जाते हैं, रात भर भी कीर्तन होता है 24 आवर्स। क्यों ऐसा जप कर पा रहे हैं? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम में एक इंजेक्शन डाला है, उसको बोलते हैं द लव ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण का प्रेम धन। इसलिए जब उसको जप करते हैं तो हमको अच्छा लगता है और हम जप करना चाहते हैं। जैसे आप सब अभी कुछ लोग होंगे आप में जो 16 राउंड्स कर रहे हैं, कुछ लोग हो भी जो 1 राउंड कर रहे हैं, लेकिन 1 राउंड से 16 राउंड कैसे आ गए? ऐसे ही तो नहीं आएंगे, कुछ तो हमें अच्छा लगा होगा तब तो हम कर रहे हैं 16 राउंड्स। ऐसा मैकेनिकली तो आप नहीं 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 1 साल तो नहीं कर सकते। इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु हैज़ injected the love of Krishna in this holy name, and that's why we can go on chanting, go on chanting, go on chanting, because it gives so much of love. हमारे एक आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, वो तो ये कहते हैं कि मैं जब जप करने लगता हूँ तो मेरा मुंह रुकता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरे 1000 millions of ears हो एंड thousands of mouth हो और मेरा दिल एकदम खुश होकर नाचने लगता है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन चैंटिंग, गो ऑन चैंटिंग, गो ऑन चैंटिंग। अगर रोकना चाहूँ तो भी नहीं रुक पाता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू गो ऑन चैंटिंग, गो ऑन चैंटिंग। सो दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम सबको हमारा बार बार सोचना चाहिए कि वाओ, आई गॉट सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट आई एम एबल टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम कनेक्टेड विद दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। मुझे जप करने का मौका मिल रहा है, मुझे भक्ति करने का मौका मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिला है इस कलयुग में, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं, इस रेयर अपॉर्चुनिटी का भी वी शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड देन वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस वेरी नाइसली। एटलीस्ट जो लोग आप भिवंडी में रहते हो शुड कम टेम्पल एवरी डे। आप अगर मंगल आरती में नहीं आ सकते तो आप 6:30 बजे आ जाओ, आधे घंटा जप करो, देन यू गो बैक फॉर योर जॉब, कॉलेज, वॉट एवर। अगर आप सुबह नहीं आ सकते तो शाम को संध्या आरती में आ जाओ। एक हमारे डिवोटी हैं जो भिवंडी में भी काफ़ी टाइम रहे थे, निताय माधव प्रभु। निताय माधव प्रभु इज़ फ्रॉम मुंबई। उनका घर था विल्ले पार्ले में, वहाँ पे मिठी बाई कॉलेज है जहाँ वो पढ़ते थे। उनका कॉलेज शुरू होता था 11 बजे और ख़त्म होता था शाम को 6 बजे, 11 to 6। तो वो 9 बजे घर से निकल जाते थे, कॉलेज जा रहा हूँ 8:45 को, 9 बजे मंदिर आते थे, 9 से 10:30 तक वो 16 राउंड जप करते थे। फिर जुहू से मिठी बाई जस्ट 1.5 किलोमीटर है, फिर 16 राउंड्स करके फिर 10:30 को वो मिठी बाई कॉलेज चले जाते थे, 11 to 6 कॉलेज अटेंड करते थे। डेली का शेड्यूल था। तो आप भी अपने लाइफ में प्लान कर सकते हो कि हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ मोर अवेलेबल टू प्रैक्टिस भक्ति योगा। कैसे मैं थोड़ा समय निकाल सकता हूँ, सुबह में या शाम में, दोपहर में, कभी भी। हमारा एक दूसरा डिवोटी है, इज इनटू सेल्स, तो डेली अपना सेल्स करने के बाद बोलता है अभी जा रहा हूँ सेल्स मीटिंग के लिए अपने बॉस को, और पहुँच जाता है मंदिर में जप करने के लिए। मैंने बोला आपके बॉस कुछ बोलेंगे नहीं? बोला टारगेट मीट हो रहा है तो ही इज़ हैप्पी। शायद मीटिंग कहीं पे भी करूँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आई एम मीटिंग द मंथली टारगेट्स। तो वी ऑल शुड प्लान, एटलीस्ट दोज आर, अगेन आई एम टेलिंग, इफ आई स्टेइंग इन भिवंडी, it is the greatest unfortunate thing if I am not coming to temple regularly, and it is the most fortunate part of your life if you can visit temple every day. Just like आप अपने ऑफिस डेली जा रहे हो, कॉलेज डेली जा रहे हो, टेक आउट सम टाइम, सोचो हाउ यू कैन टेक आउट सम टाइम टू कम फॉर नॉट फॉर 2 hours, half an hour, chant 2-3 rounds, have a samosa in Govinda's. But if you do that, then you are really taking the benefit of this Krishna consciousness movement. नहीं तो we are missing it out. We are missing it out. So श्री चैतन्य महाप्रभु के फादर और मदर का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्रा है, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा। सची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ और वो छोटे बालक थे, स्मॉल बॉय, तो वो हमेशा रोते रहते थे। कोई भी बच्चा रोता है, और जब आसपास की लेडीज़ नियर बाय नेबरिंग हाउसेस वो चाहती थी कि अरे इस बच्चा बहुत रो रहा है, इसको शांत करना है, कुछ भी टॉय दे दो, कुछ भी करो, ही विल नॉट बिकम साइलेंट, ही विल कीप ऑन क्राइंग। तो फिर एक ही सॉल्यूशन था, वो क्या था पता है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से सारे लेडीज नेबरिंग हाउस के आके पूरा दिन जगन्नाथ मिश्रा के घर में कीर्तन करते रहते थे, ताकि ये जो छोटा निमाई है ये हंसता रहे, और कीर्तन बंद उसका रोना चालू, कीर्तन बंद रोना चालू। फिर जैसे ही कीर्तन शुरू, ही विल स्टार्ट लाफिंग, फिर कीर्तन बंद। सो दैट्स व्हाट द डे ही appeared, he made people chant the holy names, made people chant the holy name. So that is supreme personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मदर को कहा, माय डियर मदर, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। कि माँ ने पूछा, क्या चाहिए? जो भी चाहिए मैं दूंगी, बोलो क्या चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो एकादशी। एकादशी, एकादशी को फॉलो करना मतलब we don't eat on that day any kind of grains or dal, pulses, beans, fruits. We can take fruits, we can take juices. जो उपवास का प्रसाद है वो ले सकते हैं, लेकिन राइस, व्हीट, ग्रेन, पल्सेस, बीन्स ये अलाउड नहीं है अगर एकादशी फॉलो करना है। तो उस दिन से सच्ची माता, द मदर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, स्टार्टेड फॉलोइंग एकादशी। सो महाप्रभु टॉट कि हम सबको एकादशी फॉलो करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट विल मेक आवर लाइफ वेरी वेरी स्पिरिचुअल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप पूरा दिन फास्टिंग करो और उसके बाद शाम को बेहोश हो जाओ, घर वाले बोले देखा एकादशी किया यही हुआ, एकादशी किया यही हुआ। एक्चुअली जब हम भक्ति में आते हैं शुरू में और थोड़ा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं और कुछ भी गड़बड़ होगा लाइफ में, तो सारा ब्लेम कृष्णा को चला जाएगा। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब क्यों? कौन जाते हो ना, इसीलिए ऐसा हुआ। तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? ओनियन गार्लिक छोड़ दिया ना, इसीलिए ऐसा हुआ। वीकनेस हो रहा है, क्यों? नॉनवेज खाना छोड़ दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। स्कॉन में जाके सब पूरा तबीयत ख़राब कर लिया, पढ़ाई बर्बाद कर लिया, जॉब छोड़ दिया। तो कुछ भी होगा घर में, किसी और को भी होगा तो क्योंकि तुम स्कॉन में जाते हो। ऐसा मैंने भक्तों से सुना है, सबके यहाँ नहीं होता होगा पर काफ़ी लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है। तो ये क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए एकादशी फॉलो करने का, रेगुलरली चैंटिंग करने का, मंदिर रेगुलरली आने का। और अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में। आपके पास नहीं है तो आप ऐप्स के थ्रू पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, और यू कैन हैव योर ओन कॉपी ऑफ चैतन्य चरितामृत सेट एट योर होम and you can read regularly. So innumerable pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. So किन्हीं का कोई प्रश्न, any questions or when Mahaprabhu appeared, so at that moment, what was the scenario? I heard somewhat, but I didn't know. when Mahaprabhu appeared, what was the scenario? When Sri Chaitanya Mahaprabhu was there, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं थे appeared, तो क्या हो रहा था? लोग नवद्वीप में बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी हो गए थे लोग। सब जगह देवी देवताओं की पूजा हो रही थी, लोग अनेक प्रकार का भौतिकवादी कार्यक्रम कर रहे थे, सब अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे, अपने ऑपुलेंस। नवद्वीप वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग, नवद्वीप वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग। जगह जगह से दूर दूर से लोग नवद्वीप आते थे, इसलिए आते थे सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। तो एक बार ऐसा हो रहा था कि लोग अपने बेटियों का, अपने बेटों का शादी करवाते थे बहुत पैसे खर्च करके, अपना प्राइड दिखाने के लिए। और जब उनके घर में बेटे बेटियों की शादी हो गई और अभी नहीं है कुछ किसी का शादी करना और फिर भी ऑपुलेंस दिखाना है, तो देन दे विल ऑर्गेनाइज मैरिज सेरेमनी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। उसमें बहुत खर्चा करते थे, और वो भी हो गया तो कुछ भी कर रहे थे। इट वाज जस्ट गोइंग एकदम, बहुत स्थिति, मतलब पीपल वेयर सो मच इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो फिर उस समय ये सब देख रहे थे कौन? एक महान भक्त, भगवान के ही इनकारनेशन, अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य सोचते थे कि ये लोगों को क्या हो गया है,
पीपल हैव बिकम सो मटेरियलिस्टिक, एकदम भौतिकवादी हो गए हैं और अपने पैसे को पूरा इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं। कोई भक्ति नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक भगवान का शालिग्राम शिला लिया, गंगा जल और तुलसी, और डेली उन्होंने प्रेयर्स किए, डेली प्रेयर्स किए, लॉर्ड प्लीज़ अपीयर, आप आइए, कल्याण कीजिए संसार का। तो ऐसा बताते हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलर प्रेयर्स ऑफ अद्वैत आचार्य वर्शिपिंग शालिग्राम शिला with tulsi and Ganga jal, and that's why श्री चैतन्य महाप्रभु appeared। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कब हुआ? इट हैपेंड उस दिन इक्लिप्स था, उस दिन इक्लिप्स था, लूनर इक्लिप्स था, और इक्लिप्स के समय पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। जब जनरली, अभी तो लोग उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन पहले के समय अगर इक्लिप्स होता था तो डैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इनऑस्पिशियस। इक्लिप्स को बहुत अशुद्ध माना जाता था। तो लोग क्या करते थे इक्लिप्स में? तुरंत इक्लिप्स ख़त्म होने के बाद दे वुड टेक बाथ। तो पहले ऐसा रनिंग टैप वाटर फैसिलिटी नहीं था, तो लोग नहाने के लिए कहाँ जाते थे? गंगा में। तो जैसे ही इक्लिप्स ख़त्म हुआ, एट दैट टाइम ऑल द हिंदूज दे वेंट टू टेक बाथ इन गंगा चैंटिंग द होली नेम्स, हरी हरी हरे कृष्णा, लाइक दैट। और जो मुस्लिम थे उनको भी पता था इक्लिप्स इज इनऑस्पिशियस, तो वो भी नहाने गए, और वो लोग भी चैंट कर रहे थे हरी हरी। पर वो क्यों चैंट कर रहे थे? हिंदुओं का मजाक मॉक करते हुए, ये क्या हिंदू लोग हमेशा हरी 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 बोलते रहते हैं, क्या हिंदू लोग हमेशा हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। तो वो लोग भी मॉकिंग में चैंटिंग कर रहे थे। और ऐसा बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि होल वर्ल्ड वाज फिल्ड विद द वाइब्रेशंस ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा सिचुएशन था। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद सारे एज आई टोल्ड यू, गर्ल्स ऑफ द विलेज, द लेडीज इन द नियर बाय हाउसेस, वो सब आके हरिनाम करते थे, चैंटिंग करते थे। कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भक्ति का प्रचार नहीं किया, और एक बहुत बड़े पहले ब्राह्मण स्कॉलर बने, टीचर बने, ब्राह्मण टीचर, जो उन्होंने अपना खुद का स्कूल ओपन किया। और उनके स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते थे ग्रामर सीखने के लिए, लॉजिक, ग्रामर। और अंदर कोई भी आता था और उसके पास अगर तिलक ना हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको बाहर कर देते थे, आउट। पहले तिलक लगाओ फिर क्लासरूम में आना। तो उस समय का ड्रेस कोड में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था तिलक। अभी मुझे नहीं पता कितने लोग तिलक लगा के जाते हैं स्कूल या ऑफिस में। हमें डर लगता है, मंदिर से निकलते ही हम हटा लेते हैं, किसको दिखना नहीं चाहिए कि मैं भक्त हूँ या मैं मंदिर जाता हूँ, तो तुरंत तिलक हटा लेते हैं, क्योंकि वी आर फियर, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। सब जगह स्टेटस में डाल देगा, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं भक्त बन रहा हूँ। हमें कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तुरंत बाहर जाते हैं, तिलक हटा देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के विद्यालय में, उनके गुरुकुल में कोई भी व्यक्ति आता था, स्टूडेंट, तो कंपलसरी था कि उसके ऊपर सर पे तिलक होना चाहिए, तभी वो अलाउड था क्लासरूम में आने के लिए। तो ऐसा था श्री चैतन्य महाप्रभु का एजुकेशन सिस्टम, तिलक वॉज कंपलसरी। और बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण रहते थे नवद्वीप में। तो एक और ब्राह्मण था, उसका नाम था केशव कश्मीरी। और केशव कश्मीरी को सरस्वती का ब्लेसिंग था कि वो कभी कुछ भी बोलेगा तो डायरेक्टली सरस्वती एम्पावर करेगी उसको बोलने के लिए, इट विल बी फ्लॉलेस। तो केशव कश्मीरी को इतना प्राइड था कि वो हर जगह जाता था, और हर जगह जाकर वो क्या करता था, लोगों के साथ डिबेट करता था, उनको डिफीट करता था, और उनको बोलता था साइन करके दो कि आई हैव बीन डिफीटेड बाय केशव कश्मीरी एंड ही इज़ वेरी पावरफुल। तो ऐसे करते 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 उसको पता चला कि नवद्वीप में बहुत सारे इंटेलिजेंट ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो बोला वहाँ मैं जाऊँगा। तो जब नवद्वीप आने वाला था, नवद्वीप के जितने ब्राह्मण थे सब बहुत डर गए कि अरे यहाँ पर केशव कश्मीरी आने वाला है। तो वो सब नवद्वीप खाली करके चले गए। उन्होंने सोचा कि ये हम लोग, वो आएगा इधर तो हम निमाई को सामने भेज देंगे, अगर निमाई ने उसको हरा दिया तो बोलेंगे हमसे क्या डिबेट करेगा, बच्चे से हार गया। और अगर उसने निमाई को हरा दिया
तो हम बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, बच्चे को ही तो हराया है। तो ये बात सोचकर सारे ब्राह्मण नदी छोड़कर भाग गए, क्योंकि पता चला केशव कश्मीरी इधर डिबेट करने आया है। उस समय केशव कश्मीरी गंगा के तट पे थे और वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे। केशव कश्मीरी ने देखा ये बहुत इफल्जेंट बॉय है। निमाय पंडित ने उनको देखकर कहा, प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, बोला हमने सुना आप बहुत बड़े पंडित हैं, तो आप गंगा के बारे में कुछ बोलिए। तो ऑन द स्पॉट केशव कश्मीरी ने 100 श्लोक रचना कर दिए, बोलते गए। जैसे गंगा का फ्लो है ना, वैसे उनका कंटिन्यूसली श्लोक निकलते रहा। 100 श्लोक उन्होंने बोले ग्लोरीफाइंग गंगा। तो फिर महाप्रभु ने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अभी आपके कुछ श्लोकों में आप बताइए क्या कमियां थी और क्या अच्छी बातें थी। तो केशव कश्मीरी बहुत ऑफेंड हो गया, अरे मेरे श्लोकों में कमियां हो ही नहीं सकती है, कोई कमी नहीं हो सकती है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आप एक बार उसको सोचो, रिफ्लेक्ट करो आपके श्लोकों के ऊपर, थिंक अबाउट इट, कुछ तो कमी होगा। तो केशव कश्मीरी बोला नहीं कुछ नहीं है, तो तुम बताओ तुम्हें अगर पता है तो महाप्रभु ने पहले एक एग्जाम्पल दिया कि आपने एक श्लोक में कहा भवानी भर्तु। अभी लॉजिकली ये गलत है, क्योंकि भवानी मीन्स द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। भवानी मतलब द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड भवानी भर्तु मीन्स द हस्बैंड ऑफ द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, ऑफ द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इसका मतलब क्या, शिव की वाइफ के 2 हस्बैंड है क्या, क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो। भर्तु मतलब हस्बैंड होता है, तो भवानी ऑलरेडी मीन्स द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड भवानी भर्तु मीन्स द हस्बैंड ऑफ द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो दैट इज लॉर्ड शिवा ओनली। तो ये एक लॉजिकली ये मिस्टेक है। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने धीरे धीरे करके उसके हर श्लोक में व्हाट आर द गुड पॉइंट्स एंड व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स। केशव कश्मीरी ने कहा मैंने 100 श्लोकों की रचना की, मुझे खुद याद नहीं है, आपको कैसे याद हो सकता है। उसने कहा जैसे भगवान की कृपा से आप कविवर हैं, कविवर मतलब स्पॉन्टेनियसली जो पोयम लिख सकता है, उसी तरह से भगवान की कृपा से कोई श्रुतिधर भी हो सकता है। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लिया तो हमेशा याद रहेगा। सो केशव कश्मीरी वॉज वेरी डिस्टर्ब कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे डिफीट कर दिया। He went back to his room. He was not able to sleep. He was in so much of anxiety. In the night, then Saraswati came in the dream and said, "My dear mother Saraswati, why didn't you appear today to help me?" Saraswati said, "Oh fool, the person who was standing in front of you is my master, and I was very shy to come in front of my master. He is the supreme personality of Godhead. Go and take shelter." तो उसी समय केशव कश्मीरी को रियलाइज हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई आम व्यक्ति नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान है। अगले दिन सुबह होते ही तुरंत ही वेंट टू श्री चैतन्य महाप्रभु, took shelter of him, and he also became a devotee. So like that, Sri Chaitanya Mahaprabhu did many wonderful pastimes, wonderful pastimes. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed, he has said, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। डांस, नाचो, डांस, गाओ, सिंग, भक्त संगे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्या करो? संकीर्तन। हरि नाम उपदेशी तारे सर्वजन, हरि नाम कीजिए और इसका उपदेश कीजिए, विच विल डिलीवर ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। सो दैट इज द पावर ऑफ द होली नेम। अभी इस्कॉन में आने के बाद इसमें एक और ऐड हो गया, नाचो खाओ। Now we have so much of prasadam, we are always having busy with delicious prasadam. So anyways, गाओ खाओ जो भी करना है करो, but chant, practice, share, spread, take out some time from your life to practice Krishna consciousness, to preach Krishna consciousness. आप जहाँ सुन रहे हैं ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, it should not, the philosophy should not go like the, Sukdev Goswami says in Bhagavatam कि our ears, they should not be like the ears of the snakes. Lizard या snakes के जो ears होते हैं ना, वो एकदम आर पार खुले होते हैं, आपको यहाँ से इधर दिखेगा, कुछ होता नहीं है। So isn't it, it's fully open ears होते हैं। तो हमारे ears ऐसे खोखले नहीं होने चाहिए, इधर से गया इधर से आउट, इस कान में गए इस कान से सुना इस कान से बाहर। तो ऐसा नहीं होना है। We should start trying to follow process in our mind and try to
follow, try to preach. आप देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में गया अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, वहाँ पर अपने गुरु ईश्वरपुरी को मिले, गुरु जी ने उनको दीक्षा दी, और वहाँ से देन श्री चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड chanting loudly and he started showing the symptoms of a devotee. And then when he came back, he was just chanting, and everyone in Navdeep was amazed कि ये निमाय जो पहले इतना ग्रामेटिकली डिबेट करता था, इतना बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, उसको क्या हो गया, ये पूरा दिन खाली जप कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपको कोई कहे तो पागल हो गया है, तो समझना कि एकदम सही भक्ति चल रही है। दैट इज द सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन है। लोग जब आपको बोल दें ये तो पगला गया है ना, बिकॉज देन जैसे कि पहले अच्छा खाता था, सब करता था, सारे नियमों को तोड़ता था, नेचुरल था, नॉर्मल था। अभी अननेसेसरी ये सब कर रहा है, सुबह उठ जा रहा है, हरे कृष्णा बोलता रहता है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं देखूंगा, मंदिर जाऊंगा, पता नहीं दिन भर मंदिर में करता क्या है। मंदिर को जाता है 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, घंटों घंटों मंदिर में बैठे रहते हैं, ये तो पगला गया मतलब आप सच में अच्छा भक्ति कर रहे हो, ये सर्टिफिकेट है। तो लोगों ने नवद्वीप में सोचा कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये निमाय पागल हो गया है, ये पूरा दिन जप कर रहा है, डांस कर रहा है। एनीवेज फिर श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को बताना चाहते थे भक्ति करो, पर जिसको ही बताते थे लोग मजाक करते थे, हंसते थे। तो महाप्रभु ने सोचा कि ये तो मेरी बात अभी नहीं सुनेंगे, मैं इनको भक्त बनाने आया, मैं इनको भक्ति सिखाने आया, लेकिन ये मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक आम लड़का हूँ, कॉमन 20-24 ईयर ओल्ड, कोई नहीं सुन रहा है। फिर महाप्रभु ने डिसीजन लिया, नाउ आई विल टेक संन्यास, क्योंकि हमारे समाज में एटलीस्ट आज से 500 वर्ष पूर्व सन्यासियों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, बहुत रिस्पेक्ट। संन्यास लेना कोई आम बात नहीं है। सो महाप्रभु डिसाइडेड टू टेक संन्यास। So then Mahaprabhu took sannyas, and he took sannyas. After his taking sannyas, the people of Navdeep became very, very, very respectful. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, as a sannyasi, traveled all over the India to preach Krishna consciousness, to make people chant the Hare Krishna mantra. जहाँ जगह जगह लोगों से जाकर उन्होंने, जहाँ पर नॉर्मल लोग होते वहाँ पर संकीर्तन किया, वो सभी भक्त बन गए। और जहाँ पर बहुत लॉजिकल लोग थे, जिनको बहुत शास्त्र ज्ञान था, उनको उन्होंने उनके साथ फिलॉसफिकल डिस्कशन किया और उनको भी उन्होंने भक्त बनाया। इस तरह से बड़े बड़े लोग, जैसे कि जगन्नाथपुरी के जो हेड पुजारी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भक्त नहीं थे, हेड पुजारी थे पर भक्त नहीं थे, उनको भक्त बनाया। जगन्नाथपुरी का राजा, क्या नाम था उसका? प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र, उनको भक्त बनाया। और इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ ट्रैवल किए, वहाँ पे उन्होंने लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ दिया। जो भी चैतन्य महाप्रभु को मिलता था, देखता था, वो भक्त बन जाता था। कैन यू इमेजिन? और वो फिर अपने गांव वापस जाता था, उसको लोग देखकर भक्त बन जाते थे। इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट था, ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया। इट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिफिकेशन काइंड ऑफ था, मतलब केवल देख कर ही लोग भक्त बन जा रहे थे। तो ऐसे अनलिमिटेड इन्यूमरेबल पास टाइम्स आर देयर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास एट द एज ऑफ 24। क्या एज था? तो अगर आप लोग 24 के हो गए तो सोचिए क्या करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के फुट स्टेप्स पे फॉलो करना चाहिए। एट दैट टाइम जब उन्होंने संन्यास लिया, उनके घर पे एक ओल्ड मदर एंड यंग वाइफ, और कोई नहीं था। नो सोर्स ऑफ इनकम, नो अदर पर्सन, नो वन टू पे द EMIs, नो वन टू पे द लोन्स, नो वन टू डू दिस, नो वन टू डू, कोई कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो दो लोग थे, ओल्ड मदर एंड यंग वाइफ। वाइफ वाज जस्ट 17 years old. But Mahaprabhu decided, no, I must spread Krishna consciousness because that's what I have come on this planet. So he left home, left them and went to preach Krishna consciousness. जो उनकी वाइफ थी, क्या नाम था उसका? विष्णु प्रिया। She was such a great devotee कि वो पूरा दिन चैंट करती थी, और आफ्टर चैंटिंग एवरी माला
शी वुड कीप 1 grain ऑफ राइस, एक राइस का एक दाना। दिन में जितने राउंड चैंट किए उतने दाना इन द नाइट शी वुड कलेक्ट, बॉयल एंड ईट दैट राइस। आप सोचो अगर आप 16 राउंड करते हो और आपको 16 दाना गिन के श्री महाप्रभु आपके प्लेट में दे दे, 16 राउंड किया, ये लो तुम्हारा 16 दाना राइस का, खुश रहो। नेक्स्ट और एक्स्ट्रा करोगे तो और एक्स्ट्रा दाना मिलेगा। तो विष्णु प्रिया का ये ऑस्टेरिटी था, दैट वाज हर तपस्या, दैट वाज हर ऑस्टेरिटी, दैट शी वुड जस्ट ईट दैट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस एज मैनी राउंड्स शी वुड चैंट ऑफ हरे कृष्णा मंत्र। सो हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, हम चैंट करें या चैंट ना करें, फिस्ट तो दोनों केस में मिलता है। सो वी आर given so much of facilities in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu by the mercy of Srila Prabhupada. Please take the benefit of this movement. Please take the benefit of this ISKCON society. आप लोग को यहाँ पर आकर कुछ देना नहीं है, आप सिर्फ चैंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यू प्लीज़ रीड बुक्स, आप सबके घर पे ISKCON के बुक्स रखिए, गीता, कृष्णा, इसको पढ़िए। एंड come more, those who are staying in Bhiwandi, come more frequently to temple, come more. Those who are coming from Kalyan, we have a base in Kalyan, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप यहाँ पे भी रह सकते हैं अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो, बट यू फिगर आउट हाउ यू कैन डू डैट। अगर नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया कि मेरे टीचर सीताराम लोग क्या बोलते हैं, हमारे नसों में वो ब्लड भिवंडी के गटर के पानी के समान है। अगर हम इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसको मत मिस कीजिए, ये इसका लाभ उठाइए इस अपॉर्चुनिटी का। मेक योर लाइफ परफेक्ट। अगर आपको डाउट है इस बुक्स को पढ़िए एंड देन वी कैन डिस्कस। अगर आप उसको पढ़ने के बाद भी लगता है नहीं इट्स नॉट बेस्ट, आप फिर बताइए क्या बेस्ट है, वी कैन सी एंड ट्राई दैट, बट दिस इज द बेस्ट टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन इन दिस वॉट एवर अवेलेबल। हरे कृष्णा। सो एनी क्वेश्चंस? और कोई आपका एक प्रश्न कुछ और ही डिस्कशन में चला गया। वो जो साइकिल बता रहे थे वो 28 ऐसा है, लाइक 28 टाइम्स कृष्णा आते हैं तो फिर एक बार अच्छा करना। नहीं 28 बार कृष्णा नहीं आते हैं। 28 टाइम्स कलयुग आता है ना, तो एक कलयुग में आता है, उसके बाद बाकी 27 में गौर नारायण आते हैं। अच्छा, हो सकता है, बट श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक ही बार आता है, उसके बाद कोई भी आ सकता है, जा सकता है। बट श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक बार आता है। किन्हीं का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन? बोलिए। क्योंकि आप देखिए बाहर अगर कुछ इमरजेंसी है तो किस पे कॉल करना है? एम्बुलेंस पे क्या लिखा रहता है? 108। हाईवे पे जाओ और एक्सीडेंट हो जाए तो किधर कॉल लगाना है? 108। तो ये 108 बहुत स्पेशल नंबर है। सो 108 उपनिषद हैं, 108 कृष्णा की प्राइमरी गोपीज हैं, 108 पुराण भी हैं, उसमें 18 मुख्य पुराण हैं। तो इस तरह से 108 का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। भगवान ने 108 ही क्यों चुना मुझे नहीं पता, लेकिन 108 बहुत जगह है, तो इसलिए हमारे बीड्स में भी 108 है। अच्छा है 108 है, 1008 होता तो सोचो क्या करना पड़ता। तो भगवान ने सिंपल कर दिया, ठीक है 108 बार कर लो। सो मैंने कभी पढ़ा नहीं 108 क्यों है, पर मैंने ये पढ़ा है कि 108 बहुत जगह है, जैसे उपनिषद हो गए, कृष्णा के प्राइमरी गोपीज हो गए, और बहुत सारे लोग बहुत सारे लॉजिक देते हैं। प्रभुपाद जी से ऐसे हमने कहीं पढ़ा नहीं कि कोई कहते हैं कि हम 108 टाइम्स लाइक वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ 108 उपनिषद्स, और वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ क्वींस ऑफ कृष्णा एंड लाइक दैट। सो यू नो गोपीज आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो इस तरह से हैं, तो कोई और जानता है तो बता सकता है 108 का फंडा क्या है। यस करण, एक और है जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है ना, वो भी 108। 108 अर्थ आ सकती है, एंड सेम फॉर दोस हु आर बैकवर्ड्स टू मून, 108 मून आ सकता है। हर जगह है 108। ये 108 हर जगह है, बहुत जगह है। यस 12 नक्षत्र और 9 ग्रह होते हैं, हर एक नक्षत्र से हर एक ग्रह का जो मंत्र मिले उसका इफेक्ट बराबर, इसलिए 12 मल्टीप्लाई 9 12 108 होता है। सो
उन्होंने बताया 12 नक्षत्र और 9 ग्रह हैं, और अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 10 108 होता है, कनेक्टेड हो जाता है। इट्स ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 12 नक्षत्र 9 ग्रह, so each connect to each, that becomes 108 times. Whatever it may be, scriptures mention you should chant 108 times. ठीक है। अभी कोई पूछता है भगवान कृष्ण फ्लूटी क्यों बजाते हैं, हारमोनियम भी बजा सकते थे, गिटार भी बजा सकते थे, सितार भी बजा सकते थे, अभी क्या पता उनको फ्लूट पसंद आया तो फ्लूट बजा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो क्या है बस है वैसा ही है, उसको हम उसके ऊपर अपना लॉजिक डाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूसिव आंसर फॉर इट, और वी मे गेट ऑल्सो, बट आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर इट राइट नाउ। जो हम मरते हैं सब लोग सुसाइड करते बोलते, तो सब लोग बोलते कि ओवर टाइम पहले बिफोर टाइम आते हैं, मतलब मरने का जो भगवान ने टाइम दिया उसके पहले आते हैं, और संन्यास में भी वही होता है ना एक टाइप का, जो मरने का टाइम दिया उसके पहले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सुसाइड करते हैं वो इमेच्योर डेथ है। अगर किसी को मरना है 70 में लेकिन उसने सुसाइड कर लिया 30 में, तो उसको 40 साल घोस्ट रहना पड़ेगा, दैट इज सुसाइड। संन्यास इज डिफरेंट। संन्यास में इज नॉट किलिंग हिज बॉडी, बट ही इज कीपिंग अवे फ्रॉम द फैमिली लाइफ टू प्रैक्टिस spirituality. So that is not death, that is social death, death from the social obligations, but he is alive, breathing and practicing spirituality. The Vaishnava sannyasi, he will practice Krishna consciousness. समझे? Yes. भगवान ये कहते हैं कि मैं नहीं करवाता हूँ, भगवान ये कहते हैं कि सैंक्शन, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कहते हैं सर्व कारण कारणम, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो आप हम सबको भगवान ने रूल्स बता दिए हैं। अगर कोई बहुत स्मोक करेगा तो बोलेगा मैं क्या करूं, भगवान करवा रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा, उसका फेफड़ा भी खराब होगा, लंग्स भी खराब होंगे, कैंसर भी आएगा, मरेगा भी, फिर यमदूत भी ऊपर बाद में मारेंगे। तो ऐसा होता है। तो बोल सकता है कि भगवान करवा रहे हैं, लेकिन भगवान ने रूल्स बना दिए हैं। कैसे करवा रहे हैं, उन्होंने रूल्स बना दिए, आप ये करोगे तो ये होगा, आप ये करोगे तो ये होगा। अभी हमें क्या करना है, वो फ्रीडम हमारे पास है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं विदाउट सैंक्शन ऑफ कृष्णा नहीं कर सकते। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं वही भगवान का सैंक्शन है, दारू पी रहा है कोई वही भगवान का सैंक्शन है। लेकिन उस सैंक्शन में जैसे कभी क्या होता है, कोई बच्चा है घर पे, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ करना चाहता है, कभी कभी माँ मना करती है मत कर मत कर, लेकिन वो एकदम जिद लेता है, नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मुझे करना है, बहुत जिद लेता है। जैसे उसको अगर आइसक्रीम खाना हो या चॉकलेट खाना हो, दांत सड़ रहे हैं फिर भी चॉकलेट खाना हो, सर्दी खांसी है फिर भी आइसक्रीम खाना हो, तो मदर फादर बहुत मना करेंगे, पर बच्चा बहुत जिद्दी है तो क्या करेंगे, बोले जा मर, जो करना है कर। तो वो भी छोड़ देंगे, ठीक है जान मतलब जाए यहाँ से, हम लोग परेशान करके रखा है। तो उसी तरह से भगवान भी सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है इसको दारू पीना है, पीने तो फिर इसके लंग्स खराब होंगे, किडनी खराब होंगे, डॉक्टर के पास जाएगा, बाद में यमदूत भी मारेंगे, तब इसको पता चलेगा। तो भगवान हम जो भी कर पा रहे इसीलिए कर पा रहे क्योंकि उन्होंने सैंक्शन कर दिया है। सैंक्शन करना और उनका डिज़ायर दोनों में अंतर है। हमको कुछ चीज़ें नहीं भी पसंद है, हम सैंक्शन कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक इट, लेकिन कर सकते हैं सैंक्शन, ठीक है जो करना है करो। लेकिन व्हाट कृष्णा वांट्स अस टू डू, वो गीता में उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूँ आप ये करो। हम बोल सकते हैं नहीं हम ये नहीं करेंगे, आई विल डू दिस दैट, ठीक है करो, देन वी हैव टू सफ़र द कंसिक्वेंसेस ऑफ दोज एक्शंस। जो भी काम करेंगे उसके फिर हमको कर्मफल भोगने पड़ेंगे। तो सैंक्शन तो है, भगवान के सैंक्शन के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके सैंक्शन के बिना। लेकिन उस सैंक्शन का मतलब ये नहीं कि वो उनका अप्रूवल है या वो उनका डिज़ायर है, ठीक है। कभी कोई पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई कर, डॉक्टर इंजीनियर बन, ये उनका डिज़ायर है,
लेकिन बच्चा को नहीं जाना है, उसको बनना है क्रिकेटर, या उसको बनना है एक्टर, या उसको बनना है यूट्यूबर, तो अभी क्या करेंगे? सैंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो उनका डिज़ायर नहीं है। समझ रहे हैं? तो भगवान के इच्छा के बिना एक घास का पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन घास का तिनका भी नहीं हिलेगा। तो ये भगवान का सैंक्शन और उनका डिज़ायर में अंतर है। तो इसलिए अगर हम कुछ कर रहे हैं जो भगवान ने सैंक्शन कर दिया है, लेकिन वो चाहते नहीं कि वो हम करें, तो उसके हिसाब से हमको फिर लॉ ऑफ कर्मा, उसका हमको रिएक्शंस मिलेगा, एंड वी विल हैव टू सफ़र दोज रिएक्शंस। समझ रहे हैं? सो वी शुड डू व्हाट कृष्णा वांट्स अस टू डू, व्हाट ही वांट्स टू डू, जो गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, व्हाट ही वांट्स अस टू डू, हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू। ठीक है? और किन्हीं का कोई प्रश्न? हम जमीन पे क्यों नहीं बैठते, मतलब मैट पे क्यों बैठते हैं? आप ज़मीन पे बैठ जाओ, मैट हटा दो। सब लोग बोलते हैं कि इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि नीचे मार्बल बहुत ठंडा है, इसलिए मैट के ऊपर बैठ रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है उससे। हाँ, तो आपको तो आंसर पता है ना, फिर आपको तो आंसर पता है ग्रेविटेशन। इसका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मैट पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं। जनरली एक आसन लेकर बैठना चाहिए, रूल्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब क्या है? साइंस है। ठीक है? अभी इसको हम फॉलो करने जाएंगे ना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ज़मीन पे मैट के ऊपर बैठना एक चीज़ है, तो उसके अलावा देर आर सो मैनी अदर रूल्स रेगुलेशंस, सब फॉलो नहीं कर सकते। सुबह कब उठना है, किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, सोते समय भी अपना हेड किधर होना चाहिए, खाते समय किस डायरेक्शन में बैठ के खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो इतने सारे रूल्स दिए गए हैं ना, जिसको हम फॉलो करने जाएंगे तो बहुत, जैसे खाने के लिए बताया गया कि जितना आपके, समझ रहे हैं, ये हथेली में बैठता है, इज़न्ट इट ट्रू, उतना ही खाना है। तो अभी आप लोग सब ऐसे बैठ जाओ, आशीष में बोलेंगे चलो कितना बैठता है, जिसका जितना बड़ा हाथ उतना ही, तो ये बताएगा इतना ही खाना है। लेकिन हम कैसे खाते हैं कि जब तक यहाँ तक नहीं भर जाएगा, जब लगेगा कि अभी कभी वॉमिटिंग हो सकता है, तो फिर हम रोक देते हैं कि ठीक है अभी जाने दो, अभी बियॉन्ड चला गया, उसके बाद फिर हम पैक कर सकते हैं। तो देर आर मैनी रूल्स, एक सिर्फ बैठने का रूल नहीं है, बहुत सारे रूल्स, अगर आप फॉलो करना पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए, हर चीज़, इवन वॉशरूम जाने का, यू नो इट इज सेड दैट ओनली एनिमल्स स्टैंड एंड पास वाटर, ह्यूमन बीइंग्स सिट डाउन एंड पास वाटर, है कि नहीं एज पर आयुर्वेदा? हाँ, जनरली द ह्यूमन बीइंग्स दे शुड नॉट यूरिन व्हाइल स्टैंडिंग, तो ये भी एक रूल है। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए उसके डिटेल्स में जाना ना ही तो मुझे सब पता है, और अगर पता भी हो तो फॉलो करना पॉसिबल इस करंट टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे आसान तरीका है चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप आयुर्वेद पढ़कर पढ़ सकते हैं, कितने सारे रूल्स हैं, एन नंबर ऑफ रूल्स हैं। Any other queries, questions? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा एक चैतन्य प्रभु, चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनके जीवन के आधार पर एक पुस्तक लिखी गई है, हाँ। जिसमें क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि उसमें जगन्नाथ और एक माधव करके रहता है, जिनके कर्म के हिसाब से उनका जगाई और मदाई नाम देता है। हाँ, और नित्यानंद प्रभु जी जब सुवर्ण हीरे मोती मतलब ये सब पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो उन दोनों का जो ध्यान है उनके आभूषणों के ऊपर जाता है। 10 दिन उनके पीछे लगते चोरी करने के लिए, पर वो चोरी नहीं कर पाते। अंत में नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार कैसे हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है, नवद्वीप में काजी नाम का एक मुस्लिम रहता था, जिसने बहुत सारे वैष्णवों के साथ अपराध किया था, बहुत सारे वैष्णवों को मारा था। फिर भी अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु उस जगह आते हैं, उससे हरि नाम का जाप करवाते हैं, लेकिन वो करता नहीं है।
फिर भी उसका उद्धार करते हैं, ये कैसे है? यही तो है कि सो फर्स्ट थिंग अबाउट जगाई मधाई, ये चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत दोनों जगह मेंशन है। चैतन्य चैतामृत में डिटेल्ड में नहीं है, चैतन्य भागवत में डिटेल में है। एंड देयर द मोस्ट सिंफुल पीपल, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर या उनके पार्षद है नित्यानंद प्रभु, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो महापापी लोग हैं, अगर इनको मैं भक्त बना दूं, अगर ये भक्त बन जाएंगे तो दैट शुड बी द टॉप मोस्ट ग्लोरी। जैसे मान लो ऐसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो बोलते हैं मैं हम फील्ड बच्चों को टॉप करवा देते हैं, या जो फील्ड बच्चे हैं उनको हम पिकअप करते हैं और उनको हम इंजीनियर बना देते हैं। तो लोग बोलते हैं बहुत पावरफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो बच्चों को 80 लग रहा था उन लोग को ये जॉब दिला देते हैं, करेक्ट। तो उसी तरह से नित्यानंद ने सोचा कि दीज आर द मोस्ट सिंफुल, बिगेस्ट सिंफुल पीपल। अगर ये लोग भक्त बनते हैं तो बाकी लोग तो बन ही जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु वांटेड देम टू बिकम डिवोटी, एंड बिकॉज ही वांटेड, दैट्स व्हाई दे बिकेम डिवोटी, बिकॉज दैट इज द डिजायर ऑफ नित्यानंद प्रभु। इट इज श्रीला प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद जी ने कहा देयर इज नो लिमिट टू द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की कृपा का कोई सीमा नहीं है। वो ये नहीं देखते कि कौन कितना पापी है या पुण्यवान है। जो जहाँ पाए ताए दे प्रेम धन, जो जहाँ मिल गया जैसी स्थिति में, पात्र पात्र विचार नहीं, नाई स्थान स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। पात्र अपात्र विचार नहीं, पात्र कौन है अपात्र कौन है इसका कोई विचार नहीं, पात्रता है कि नहीं है, अपात्रता है, पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, ये उचित स्थान है अनुचित स्थान है, ये मंदिर है घर है क्या है, कुछ नहीं। जे जहाँ पाए, जो जहाँ मिला, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको वहाँ पे प्रेम दान दिया, प्रेम धन दिया, प्रेम नाम दिया। तो नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि महापापी इनको भक्त बनाना, इसलिए वो लोग भक्त बन गए, नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी और वो डिवोटी बन गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आकर उनको विशेष कृपा किए, तो इस प्रकार से वो बन गए भक्त। ठीक है। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? काजी 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 वो भी महाप्रभु की इच्छा थी, क्योंकि काजी ने भक्तों का मृदंगा तोड़ दिया था और काजी ने हरिनाम संकीर्तन रोक दिया था। तो महाप्रभु सही भक्तों को लेकर गए काजी के घर पे। दैट वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऐसे पहले हमारे एक नेता ने चालू किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो काजी के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे नवद्वीप वासी को लेकर गए हरिनाम संकीर्तन करते हुए। काजी बहुत डर गया और अपने बेड के नीचे जाकर छुप गया कि इतने बड़े तादाद में, इतना लोग उसने नहीं देखा था जितने लोग आए थे वहाँ पर। फिर वहाँ पर काजी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने, काजी बहुत डरा हुआ था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने काजी को भी भक्त बना दिया। और आप जाएंगे अभी नवद्वीप मायापुर, तो वहाँ पे एक काजी का समाधि है काजी का भी समाधि है बड़ा सा, जहाँ पे काजी को दफनाया गया, और चूँकि वो भक्त बन गया महाप्रभु का, तो उसका भी समाधि है। तो दैट इज़ द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है, एवरीवन वाज गिवन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये पास्ट टेंस बहुत डिटेल्स में है, जो यू कैन रीड योर सेल्फ इन चैतन्य चैतामृत या चैतन्य भागवत में। डिटेल इन द सेंस डिस्कशन, क्या कन्वर्सेशन हुआ, किसने क्या बोला, फिर क्या हुआ, फिर किसने क्या बोला, फिर क्या हुआ, बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। पर अल्टीमेटली ये है कि वो लोग भक्त बनने के बाद फिर उन्होंने अभक्तों वाला काम नहीं किया। मतलब वंस जगाई मधाई बिकेम डिवोटी, फिर ऐसा नहीं कि दारू भी पी रहे हैं और हरे कृष्णा ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक बार डिवोटी बन गया तो फिर डिवोटी, फिर सब रूल्स फॉलो किया, 4 रिकॉर्ड प्रिंसिपल्स फॉलो किया, चैंटिंग किया, भक्तों की सेवा की, सब रूल्स फॉलो किया। तो हमको भक्ति में आने के बाद, कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी सुनने के बाद, हमको फिर इसको तोड़ना नहीं चाहिए रूल्स को। वी शुड वेरी diligently, sincerely follow all the rules. ठीक है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद जी की। तो आप लोग दर्शन कीर्तन भाग ले सकते हैं, और दर्शन 1 बजे बंद हो जाएगा 5 मिनट के बाद।